So regarding this scrambling thing, what we can say is that let us assume an instance of 32k words. So do the calculations. Okay, sir. How many address bits are we talking about? So 2K. 1k वर्ड्स में कितनी एड्रेस बिट्स हैं? 1K में आपकी 8 है ना? 2 raised to power what is equal to 1k? 1 is equal to 4. 10. 10. 10 sir. Yeah. The total Yes, sir. 50. Sorry. So 2k में आपकी 1k में आपकी 10 एड्रेस बिट्स हैं. 10 sir, 32 yes. में 32 कितने बिट्स से आता है? सर 32 आपका 5 से है ना. तो आपका 32 into 1k करना है, तो मतलब 5 plus 10 15 बिट्स हो गई एड्रेस बिट. Yes sir. नाउ यू से यू वांट टू यूज mux 4. Okay. अब कितनी एड्रेस बिट्स बची रो डिकोडिंग या बाकी डिकोडिंग के लिए? Mux 4 है हमारा. 4 Mux 4. mux 4 के लिए कितनी एड्रेस बिट्स चाहिए? सर 2 चाहिए. हाँ, तो 15 में से अब कितनी बची? 16k बच जाएंगे सर. रो 32k का कट था, 15 एड्रेस बिट्स थी, 2 एड्रेस बिट्स मक्स के लिए यूज हो रही हैं. अब बाकी कितनी बची? 13 सर. 13. ओके. अब मैं आपको कहता हूं कि एक पेज में मैक्सिमम 256 रोज हो सकती हैं. एक पेज में. ओके. तो कितने बिट्स लगेंगे पेज के अंदर की रो डिकोडिंग के लिए? 8 लगेंगे. 8. कितने? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने पेजेस हैं इस मेमोरी में टोटल, बताओ. 6. 6? नहीं सर, एक सेकेंड. इस मेमोरी में कितने पेजेस हैं? तो 125 256 नहीं 250. ओ सॉरी 256 है हमारी. कैलकुलेट करो ना, क्यों ऐसे जूझ रहे हो? यस सर. कैसे कैलकुलेट करो, चलो ये बताओ. सर 32 के हमारे वर्ड्स थे, उसका हमें मक्स 4 में करना है. तो हमारे और हमारी 256 रोज हैं. तो हमारे 256 इंटू 4 जो है हमारे एक रो में हमारे वर्ड्स होंगे. इंटू 2 आएगा ना सर, क्योंकि मक्स 4. 256 इंटू 2 होगा. पेजेस कितने हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग 64 आ रहे हैं, 2 की पावर 6. आप कह रहे हो कि 6 एड्रेस बिट्स बची हैं पेज डिकोडिंग के लिए. आपने कैसे स्प्लिट करा एड्रेस बस को? तो 32 आ रहे हैं सर मेरे. आपने कैसे स्प्लिट करा ये बताओ ना. सर मतलब मैंने ऐसे किया कि सर हमारे 32 के वर्ड्स थे और हमने मक्स 4 ले रखा है. तो हमारे लाइक हर एक कॉलम में देखा जाए तो 8000 के अराउंड वर्ड्स आएंगे और हमने 256 बोल रखा है. तो आई डिवाइडेड 8000 बाय 256, तो हमारा वो एक पेज बन जाएगा. सो इट केम आउट टू बी लाइक 31 पॉइंट समथिंग. तो आई एम सेइंग 32.
सो अब वापस उस पे जाते हैं। 15 एड्रेस बिट्स थी टोटल, यस सर। 2 एड्रेस बिट्स गई मक्स के लिए, मक्स, यस सर। 8 एड्रेस बिट्स गई रो डिकोडिंग के लिए। यस सर। कितनी एड्रेस बिट्स बची? 5। 5। तो आपको 2⁵ पेजेस मिलेंगे जिनको आपको इन 5 एड्रेस बिट से डिकोड करना है। तो 32 पेज हाँ सर, 25 या 32 वही हुआ सर, 32 पेजेस। है ना। यस सर, बीच में 32। बीच में 32 याद है। 125 नंबर कहाँ से आया था? सर मैंने नहीं बोला था, मैं 32 बोला था, अभी अभी लास्ट में 32 बोला था मैंने नहीं फाइनली। लेकिन बीच में 125 भी आया था, वो कहाँ से आया था? 2⁵ कोई 125 तो बन ही नहीं सकता। पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा ठीक कब है, बोला। ठीक है। Yeah. तो क्लियर है? Hmm. Now you can just play around with these 14 के 14 address bits हैं, just change the number of rows per page, just put in, so आपको एड्रेस बस को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग चीजों के लिए। अच्छा, तो सर मतलब अगर आप एमएसबी बोल रहे हैं तो हम स्टार्टिंग मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट 5 बिट उठाएं तो मिडिल वाली आपकी रो डेक के आ जाएंगे, लास्ट कॉलम के आ जाएंगे, वैसे हम प्ले कर सकते हैं आप। जो भी है ना। ओके सर, बट उसमें एक और चीज़ थी, मुझे जब एक और चीज़ पूछी थी कि लाइक हमारा इसका हम किस पर्पस से हम ऐसे मतलब स्क्रैम्बलिंग देख रहे हैं, मतलब क्या हम बस ये देखने के लिए कि हमें अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर कोई हमारा पर्पस है कि हम लाइक किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के टर्म्स में बोल रहे हैं कि एमएसबी चेंज कर देंगे, मतलब व्हाई वुड आई चूज कि मैं पेज सिलेक्ट करूं एमएसबी के लिए, या फिर एलएसबी कुछ मेरा मोटिवेशन होगा, लाइक कोई हाँ स्पेसिफिकेशन ऐसा कुछ होगी? हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि मेरे को बहुत हाई स्पीड मेमोरी चाहिए, मैं पाइपलाइन मेमोरी बना रहा हूँ, एंड मेरे को पता है कि बर्स्ट मोड में ही एक्सेस होगी ये वाली मेमोरी, लेटेस्ट से कि ये मेमोरी ओके। बर्स्ट मोड में ही एक्सेस होगी, मतलब 5-6 वर्ड्स एक साथ एक्सेस होंगे। तो अगर वो 5-6 वर्ड्स एक ही पेज पे होंगे तो पहले मेरे को पूरी मेमोरी को रीसेट करना पड़ेगा, फिर सेकेंड वर्ड सिलेक्ट होगा, फिर बिट लाइंस को रीसेट करूंगा, फिर थर्ड वर्ड सिलेक्ट होगा, इस तरह से करना पड़ जाएगा। और आई कैन पुट ऑल दीज वर्ड्स इन adjacent pages और separate pages। ग्लोबल वर्ड लाइन भेजी, उसके बाद सारे 6 के 6 वर्ड्स इन पैरेलल रीड हो गए अलग अलग सेंस एम्पलीफायर से, क्योंकि हर पेज पे अलग सेंस एम्पलीफायर है ना। अब इन पैरेलल रीड हो गए, अब मैं उनको धीरे धीरे करके शिफ्ट आउट करता रहूंगा, बात खत्म। एड्रेस डिकोडिंग का झंझट खत्म हो गया, बहुत सारी और चीजें कम हो गई। राइट। तो डिपेंड्स, you could think of so many architectures if you think that address scrambling is in your hands. If you feel that, oh no, MSBs are always for page selection and LSBs are always for column selection, then that's tricky. आप अगर LSBs को पेज सिलेक्शन के अंदर यूज करो, कितना फायदा हो सकता है यार? they are on different pages, you can just read them in parallel. सर वही वाला केस जो आप बता रहे हो बर्स्ट मोड के लिए, वो एलएसबी वाला आ जाएगा। या यस है ना। सर, बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ गया? जब आपने ओरिजिनली जब पेज के लिए बोला था तो यू सेट कि हम वर्ड लाइन को ब्रेक कर पाते हैं टू सेव पावर, बट यहाँ पे तो आपकी पावर आप दे ही रहोगे पेनल्टी, क्योंकि आप सारे बट वर्ड्स आप को सेलेक्ट थ्रूपुट गेन कर रहे हो। सी इट्स, मैंने क्या कहा था, ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ पावर से, बट do you realize that this also means this also offers you more flexibility in the performance domain? तो किसी भी रीजन से आप कोई डिजाइन चेंज लाओ, so if you would do that course on creativity that I am doing, in that we actually talk about a super effect analysis, that आपने एक डिजाइन चेंज करा, अब उसके और अब ऑलरेडी वो डिजाइन चेंज का कॉस्ट आप बियर कर रहे हो, अब उसके और क्या क्या बेनिफिट्स आप निकाल सकते हो वो निचोड़ लो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सुपर इफेक्ट एनालिसिस। तो आपने पावर तो सेव कर ली, लेकिन अगर कभी हाई थ्रूपुट भी चाहिए तो आप एरिया ऑलरेडी दे चुके हो, इस एरिया से हाई थ्रूपुट भी निकाल सकते हो, है ना। तो it is about how you want to use it, how you want to sell it। तुम देखोगे आज अगर तुम टेक्नोलॉजी स्केलिंग के आर्टिकल्स देखोगे, तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी अनाउंस होती है तो 2 तरह के जवाब दिए जाते हैं। पहला दिया जाता है सेम परफॉर्मेंस एट 20% और 30% लोअर पावर। दूसरा दिया जाता है 30% और 25% बेटर परफॉर्मेंस एट सेम पावर एनवेलप।
दोनों नजरिए हैं देखने के। किसी को हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो वो वैसे देखेगा, किसी को लो पावर चाहिए तो वो लो पावर के टर्म्स में देखेगा कि नहीं परफॉर्मेंस तो सफिशिएंट है मेरे पास, पावर रिड्यूस करनी है तो ओ नई टेक्नोलॉजी पे जाने पे आई विल रिड्यूस 30% पावर, लेट मी गो टू द न्यू टेक्नोलॉजी। Yes. हाय एकता, गुड इवनिंग। We have more participants. More Hello. questions, please. Your voice is breaking, Ekta. Hello. Am I Yes. audible? Yeah, this is better. Yes, sir. You have a question? You want to ask something? Yes, sir. I have one. Okay. Moin, please Yes, sir. go I ahead. have. Okay. So my question is related to half select issue when we were talking. Bit word line was high, bit cell was active, but mux was off. Mux was not selecting to the particular one. इसलिए इसको half select बोल रहे हैं, right? So in that हम क्या कर रहे हैं, बिट लाइन हाई होगा जिसको हम राइट कर रहे हैं, जिसमें उसका एक बिट लाइन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो रीड मोड में है उसका वी बम्प जो है इंक्रीज होगा, राइट? जो रीड मोड में कौन से क्वेश्चन स्कीम की बात कर रहे हो? कैन आई शो इट, मतलब मेरे पास, मतलब ऐसा इमेजिन करेंगे, अगर अगर थ्री सेल जो है कनेक्टेड है एक वर्ड लाइन को, अगर मैं मिडिल वन को मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है, राइट ऑपरेशन, वर्ड लाइन्स आर हाई, तो जो साइड के दो जो होंगे दे आर इन रीड ऑपरेशन। सो Regular read operation, yes. हाँ, सो बट तो उससे क्या होगा, अगर इंटरनली वो जहाँ पे जीरो स्टोर कर रही है दैट विल, और वहाँ पे जीरो है वहाँ पर वी बम्प आएगा, राइट? रीड मोड में जैसे बी बम्प आता है वैसा आएगा। ओके, सो फर्स्ट साइकिल में वो बी बम्प थोड़ा सा आया, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर ये ऑपरेशन इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब रिपीट होता जा रहा है, तो वी बम्प विल आल्सो इंक्रीज। Why? सो इट बिकॉज एवरी टाइम जो बिट लाइन है चार्ज होके इंक्रीज होते जा रही है, और हर साइकिल में वो बी बम्प को नहीं, ये थोड़ा किसने ऐड कहा? करते जाएगी, बिटलाइन तो वीडीडी तक ही प्री चार्ज होती है ना हमेशा। राइट? तो वी बम्प क्यों आता है? जो बिट लाइन से जो पास होता है करंट थ्रू पीमोस एंड एनमोस, दैट्स व्हाई वो वाला वी बम्प आते जाता है, राइट? हाँ, so there is a potential divider that is formed between the bit line and ground node, and there is the resistance of the pass gate and that of the pull down. ओके, तो वोल्टेज डिवाइडर से वो वन टाइम एक वैल्यू आके रुक जाती है, वो कंटिन्यूअसली क्यों? नहीं, जो ही आप वर्ड लाइन ऑफ करोगे वो वैल्यू फिर जीरो पे चली जाएगी, क्योंकि पास गेट से करंट आना बंद हो गया, जितना भी चार्ज था वो सिंक हो जाएगा पुल डाउन से, राइट, है ना। तो जो ही साइकिल खत्म हुई वीबम गायब, राइट। है ना। सबीश, Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my question was, for example, when we design a commercial memory chip, so there are about many thousand bit cells inside it. So after we have manufactured, there is bound to be some bit cells that are going to fail. So is there a way, and we cannot just throw away a chip just because a few hundred bit cells were not working out of many thousand. So Yes. is there a way to, so do we design a way that we can disable those unfunctional chips? Yeah. So we will talk about repair and redundancy, I think next lecture, Thursday. Just wait. Okay, sir. Thank you. Just a little bit of time. But good thought. Good that you're thinking on these lines. So we have repair capability inside the memory, and we add some extra bits, some extra rows or columns, so that we can repair. Okay. It's just a matter of time. Abhi Thursday tak wait karo, you'll have your answer in the class itself. So anything else? सर, सर मेरा एक राइट ड्राइवर के से एक सवाल था।
सर जो आपने जब राइट ड्राइवर का जो सर्किट दिखाया था, तो उसमें हमारा एक राइट डेटा था, देन देवर इन्वर्टर्स, वन इन्वर्टर आफ्टर inverter, when inverter was going to bitline bar and after the buffering it was going to bitline, right? और फिर आपने अपने nmos दिखा रखे थे and right data was coming to that. सर मुझे एक्चुअली इसका डिस्चार्ज पाथ में था कि जो राइट डेटा जो था वो हमारा जो है इनपुट बफर से आ रहा है, वो सिग्नल जो राइट डेटा था। तो सर हमारा मुझे ये जानना था कि जो हमारा जो डिस्चार्ज पाथ होगा बिटलाइन का व्हेन इज डिस्चार्जिंग, तो वो हमारा जो हमने बफर्स यूज कर रखे हैं आफ्टर राइट डेटा वहां से होगा या फिर हमारा इनपुट बफर से होगा जो डिस्चार्ज हो रहा है कंप्लीट, जो बिटलाइन पूरी डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज जो हो रहा आपने एनमॉस लगाया है राइट ड्राइवर का उससे होगा ना? है। नहीं सर, बट वो एनमॉस का तो लाइक एनमॉस तो करंट सिंक कर देगा, बट जो नहीं, ग्राउंड पे हाँ, आता है वो कौन सा होगा सर? करंट सिंक करेगा मतलब कहाँ से करंट सिंक करेगा, कहाँ से कहाँ सिंक करेगा, चलो ये बताओ। सर हमने एनमॉस तो अपने लाइक पीटीएल लॉजिक से यूज करके थे ना, इट वाज इन पीटीएल लॉजिक। कॉलम मक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। राइट ड्राइवर का जब डिजाइन करा था तो हमने कहा कि एक एनमॉस ऑन होता है डेटा से, दूसरा एनमॉस ऑन होता है डेटा बार से। सपोज यस डेटा बार ने ऑन होके एक एनमॉस को ऑन कर दिया, तो वो क्या कर रहा है, वो वाला एनमॉस क्या कर रहा है ऑन होने के बाद? एक सेकेंड, तो सिंक तो कर रहा है बट उसका पाथ। सिंक कर रहा है मतलब कहाँ से सिंक कर रहा है? कोई पाथ है तभी तो सिंक कर रहा है ना। सर शिवेंद्र, सर हाँ एक रिक्वेस्ट है सर, आप क्या राइट ड्राइवर का एक बार व्हाइट बोर्ड पे बता देंगे फंक्शनिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें प्लीज। एक मिनट रुको। सो व्हाइट बोर्ड तो इसके अंदर भी होता है ना। व्हाइट बोर्ड जूम में भी होता है ना। सर आई डोंट। देख रहा हूँ, छोड़ो। Are you able to see my whiteboard now? Yes, sir. यस सर। सो हमने कहा ये हमारी 2 बिट लाइन है और हमने यहाँ पे 2 एनमॉसेस लगा दिए, जिसको यहाँ से हमने कहा था 2 इन्वर्टर्स हैं, ये डेटा इन है, तो ये सर इधर गया। हाँ जी, आई थिंक लैग है, कुछ दिख नहीं रहा। सर शायद नहीं, लैग सर है, कुछ सर दिख आपका नहीं रहा व्हाइट पॉइंटर बोर्ड पे। विजिबल नहीं है, सिर्फ वाइट स्क्रीन। ओके। ऐसा क्यों है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, मैं एक्चुअल व्हाइट बोर्ड पे कर रहा था एंड इसको अलग चाहिए, एक मिनट रुको। अब बताओ, अब क्या दिख रहा है? यस सर, राइट ड्राइवर। दिख रहा है? ठीक है, वो गलत स्क्रीन पे मैं कर रहा था। तो डेटा इन मैंने यहाँ डाला, डेटा इन एक गया एक एनमॉस पे, दूसरा गया दूसरे एनमॉस पे। ठीक है, यहाँ पे आपके बिट सेल्स लगे हुए हैं जो कनेक्टेड हैं इस बिट लाइन से, पूरा बिट सेल आ रहे हैं। अब जब डेटा इन 1 जाएगा, लेट अस से डेटा इन 1 गया, तो ये 1 गया, तो ये वाला 1 गया, और यहाँ से बिट लाइन डिस्चार्ज।
नाउ दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ द राइट ड्राइवर। इस व्यू में मैंने क्लॉक भी नहीं डाली, मास्क भी नहीं डाला, बहुत सारी चीजें नहीं डाली जो हमने क्लास में भी डिस्कस करा था। दोज वी कैन ऐड, बट डिस्चार्ज पाथ तो दिख रहा है ना। डिस्चार्ज पाथ में क्या बोला? सर वहाँ पे जो अपने क्लास में दिखाया था उसमें तो हमारे जो इनमॉस है उसमें राइट सिग्नल आ रहा था, राइट डेटा तो आपका ड्रेन से कनेक्टेड था, मतलब आई थिंक सो ड्रेन या सॉरी, सोर्स से कनेक्टेड था सर आपके। डेटा क्लॉक सो जो सोर्स आपने से कनेक्टेड थी। नो सर, सो जो डेटा इन जो है आपका वो आपके डिफ्यूजन से कनेक्टेड था आपके, और जो आपने गेट पे था वो राइट दो सिग्नल थे सर, डेटा इन डिफरेंट था और राइट सिग्नल आपने दूसरा दिखा रखा था। इनमॉस के गेट्स पर आपका ये राइट सिग्नल आ रहा था जो क्लास में स्लाइड थी सर। यस सर, 2 सिग्नल थे सर, एक एंड राइट राइट एंड एक डेटा। हाँ सर, एक वो राइट तो डेटा, यस सर। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन दैट स्लाइड इटसेल्फ। तो उस पे कर लेते हैं, डोंट वरी। ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। अब बताओ यस इसमें क्या डिस्चार्ज पाथ आएगा। आपने राइट डेटा को 1 करा फॉर एग्जांपल, ये अगर 1 है तो ये 1 जाएगा और ये 0 जाएगा। एम आई राइट? यस सर। तो इसका मतलब बिट लाइन को डिस्चार्ज करने का पाथ यहाँ से है ओके। है ना? उस इन्वर्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है बस। ओके सर, एक्चुअली मुझे इसमें ये डाउट आ रहा था कि हम जो फिर जो इनपुट बफर्स की साइजिंग है वो मतलब कैसे, मतलब वो किस चीज को देख के करेंगे हम, तो ये मतलब उसका साइज कौन डिटरमाइन ये करेगा? बताओ, ये किसने कहा कि राइट डेटा इज डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट? मैंने कहा ना, अभी हमने मास्क भी नहीं डाला पिक्चर में। देयर कुड बी 2 more inverters over here ahead of it. ओके। So assumption मत लो। आपको इस डिवाइस की साइजिंग कैसे करनी है उसका रीजन ये हो सकता है कि आपको ये डिस्चार्ज करना है एट अ पर्टिकुलर रेट। यस सर। आप इसको इनपुट बफर कह दोगे तो आई हैव एन ऑब्जेक्शन। आई नेवर सेड इट्स एन इनपुट बफर, राइट। ओके। है ना? आप बोलो ये इस तो what we are saying then is that this entire thing is the right driver. Are you able to see this? हाँ, यस सर। है ना? और बताएं। सर उस हम्म जो कैप वाला था ना सेंस एम्पलीफायर, उसका डिसएडवांटेज क्या है? मतलब एडवांटेज तो हमने देखा कि इंटरनल जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ कैपेसिटर उसका और कोई डिसएडवांटेज है? आपने पेपर नहीं पढ़ा? विच पेपर? जो रेफर करा था मैंने कि पेपर है जिसको पढ़ सकते हो, जिसमें वाला संसाम प्रपोज करा था हम लोगों ने। एनीवेज, सो देखो टिपिकली क्या होगा किसी मेमोरी में, अगर मैं रेजिस्टिव कपलिंग कर रहा हूँ, मतलब पास गेट्स के थ्रू कपलिंग कर रहा हूँ, पीमॉस पास गेट्स के थ्रू जैसे भी, तो जब मेरे को सेंस एम्पलीफायर को ट्रिगर करना है मैं उन पास गेट्स को ऑफ कर दूंगा। मेरी बिट लाइन अलग हो गई, सेंस एम्पलीफायर अलग हो गया। अब बिट लाइंस का प्रीचार्ज इसी वक्त शुरू हो सकता है। यस। लेकिन अगर मैं कैपेसिटिव कपलिंग कर रहा हूँ तो कैन आई रिमूव कपलिंग बिटवीन बिट लाइन एंड सेंस एम्पलीफायर? नो। So bitline precharge has to wait until sense amplifier has resolved.
Yes. until you restart sense amplifier recharge. So that can lead to some impact on memory cycle time. Next cycle, अब क्योंकि bit lines recharge नहीं हुई, you have to wait a little longer before you can start the next cycle. Otherwise, bit line recharge का काम simultaneously शुरू हो जाता. Yes. So that is one. दूसरा, आपका कैपेसिटर का साइज आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, बिट लाइन की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको कपलिंग चाहिए. कपलिंग का मतलब अगर कपलिंग बढ़ानी है तो कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा. Yes. सो क्या कहते हैं, अगर आपका बहुत स्लो मूविंग सिग्नल है तो कपलिंग कम होगी तो कैपेसिटेंस और बढ़ाना पड़ेगा. अगर आपको रियली में बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट करना है तो और बड़ा कैपेसिटर चाहिए. बट द थिंग इज, अगर बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट करना है तो एनीवे रेजिस्टिव कपलिंग से भी काम नहीं चलेगा. तो बट एरिया और बढ़ जाएगा. तो आप कहोगे यार ऐसे तो मैं इन्वर्टर सेंसिंग कर लेता, सेंस एम्पलीफायर यूज ही ना करता, VDD/2 पे ही सेंस कर लेता, कल चल जाता मेरा काम. इतनी लो वोल्टेज पे हो आप. ठीक है, यू आर एबल टू सी दिस. Yes sir. तो in general मैं मतलब standard कौन सा है sense amplifier, the PMOS one और CAP one? The standard sense amplifier is the latch one. That is what is referred to as the conventional sense amplifier. Okay, that is the faster one. So there are numerous papers, हमारे ग्रुप्स ने बहुत पेपर्स पब्लिश करे हैं अलग अलग तरह के सेंस एम्पलीफायर्स पे, and that is where we are considering that as the reference and we are comparing any new results with that particular sense amplifier only. Okay, so voltage sense amplifier, latch based sense amplifier is the default sense amplifier. Okay, now for low voltage of operation, when you want gate coupling, then the alpha type sense amplifier is also commonly used. Capacitive coupling based sense amplifier is also used, but only when you really want very wide range of operation. So अगर आप उसका पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि if you want very high voltage operation or very low voltage operation, then there are better alternatives than this capacitor sense amplifier. But if you want memory to operate between, let us say, 0.4 volts to 1.2 volts, then the capacitive coupling sense amplifier is a better one across the entire range. Got it. सर जो डिकोडर का स्लाइड था ना उसमें लिखा था कि MSB अगर हम ले अगर पेज सिलेक्शन के लिए LSB, I tried for that for considering 3 bits and 8 words. So उसमें क्या हो रहा था, जस्ट मतलब प्लेसमेंट ऑफ वर्ड वाज चेंजिंग. लाइक मैं अगर MSB लूँ तो वर्ड 0 आएगा, फिर उसके साइड में वर्ड 1 आएगा. बट इफ आई यूज द LSB तो वर्ड 0 के वर्ड 0 के ऊपर आएगा वर्ड 1. So only the placement of the word is changing. Is there any more changes are there for? The placement of the word is changing, matlab scrambling is changing, nothing else. Yes. That is what I expected you to do. मतलब just खाली word placement ही change हो रहा है. कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लेस होगा, कहाँ पे लिखा जाएगा, that changes. That is, तो जब आप अब इसको एनालाइज करोगे, फेलियर एनालिसिस जब आप करोगे इस मेमोरी का, तो आपको पता है कि अगर वर्ड 0 और वर्ड 1 फेल हुए, they are not along a same row, they are actually along same column. So failure is along the column, not along the row. समझ रहे हो? Yes sir. So you need to know the scrambling when you do any failure analysis on the memory. मैं थोड़ा सा मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं पता नहीं, बट लास्ट टाइम जो था वर्ड 0 मेरा वर्ड 1 एक ही वर्ड लाइन को कनेक्टेड था, अभी वो दूसरे वर्ड 1 को कनेक्टेड है. सो इफ आई वांट टू एक्सेस इट तो वर्ड लाइन को टाइम ज्यादा लगेगा कंपेयर टू वर्ड 0. बट उसमें वो डिकोडर में वो थोड़ा सा आगे है ना, तो उसका RC थोड़ा सा बढ़ जाएगा आई थिंक. तो अगर मैंने यही वर्ड लाइन 0 सबसे ऊपर रखी होती तो हाँ, वो तो वर्ड लाइन 0 को इम्पैक्ट करता. इतना नहीं हो. देखो आपका डिकोडिंग जो है, यू आर राइट, अगर इफ यू आर डिकोडिंग the bottom row, the word line selection will happen faster. But आप ये देखो मेमोरी उतना ही टाइम लेगी because memory operates with the sense amplifier.
What happens is, if the word line comes earlier, then you discharge the bit line earlier. So by the time the sense amplifier enable signal comes, you have a bit line which is discharged by 150 millivolts instead of 100 millivolts. So you have more margin. But so memory timing will remain same. Just your margins in the memory would improve. Are you able to see this? Yes, sir. और one more thing, in the addressing issue also, हम लोग रो डिकोडिंग और कॉलम डिकोडिंग दोनों एक साथ नहीं करते क्या? मतलब इन द एविडेंस सिस्टम मैं वहाँ तो देख रहा था, एक ऑप्शन है देयर वी कैन पुट सम टाइम वैल्यू, मतलब कॉलम डिकोडिंग और रो डिकोडिंग के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए? या आप DRAM देख रहे हो क्या? यस, DDR3, यस। DRAM की बात हम करेंगे अभी। Okay. So SRAMs and DRAMs differ in some ways. This is one of the ways. One more, एक जो हमने बिट को अलग अलग किया था ना सर एक जगह पर, मतलब एक एग्जांपल था जिसमें बैंकिंग कर रहे थे, सॉरी बैंकिंग, तो बैंकिंग को अलग कर उसको भी हम एक तरीके से एड्रेसिंग कर सकते हैं, इसलिए किए थे क्या? उसका रीजन क्या था? या बैंकिंग हमने इसलिए करा था ताकि बिट टाइम की कैपेसिटेंस कम हो जाए, डिस्चार्ज रेट फास्टर हो जाएगा और पावर भी कम हो जाएगी। उसका एक बार एड्रेसिंग बता सकते हैं? मतलब आई ट्राइड इट बट समझ में नहीं एड्रेसिंग कैन बी आया। लाइक ए रेगुलर थिंग, एड्रेसिंग में फर्क नहीं आएगा। एड्रेसिंग वैसा ही है जैसा अभी हमने एग्जांपल करा था, एग्जैक्टली वैसा ही है। यू जस्ट से दैट पर बैंक यू हैव 64 rows, so which how many banks can you have? You just change the question from pages to banks and you will be there. If I have pages and also banks, then it would be difficult, right? वो तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अभी मैं 3 बकेट्स वाला एक क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको 4 बकेट में डाल दोगे और क्या होगा? व्हाट्स द बिग डील देयर? तो हर एक बैंक के लिए एक, मतलब एक बैंक जो एक रो कंसिस्ट करता है, उसको एक एक सेंस एम्पलीफायर बढ़ जाएगा हम, तब जितने बैंक्स बढ़ते जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। देयर आर आर्किटेक्चर जहाँ पे बैंक्स बढ़ रहे हैं लेकिन सेंस एम्पलीफायर तो ग्लोबल आईओ में है, तो सेंस एम्पलीफायर उतना ही रहे, खाली बिट टाइम की कैपेसिटेंस कम कर दी आपने, पावर कम कर दी, स्पीड इंप्रूव कर दी। दैट डिपेंड्स ऑन योर आर्किटेक्चर, असम्पशन मत लो। हाँ, एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाँ इसमें ऐसा करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, अब ऐसा करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन। इसका सेकेंड यूज ये भी हो सकता है ना, मतलब इन जनरल हम लोग जब सीए पढ़े थे उसमें, इफ यू वांट टू चेंज सब डेटा, वी हैव टू ब्रिंग इट टू पीएस। पीएस क्या होता है? प्रोसेसर, एंड देन वी शिफ्ट इट टू अगेन इट। अगर बैंक टू बैंक अगर अलग कर दे तो वी कैन ट्रांसफर बैंक टू बैंक। नो, बिकॉज बैंक टू बैंक आप ट्रांसफर कर सकते हो बट फिर एड्रेसिंग चेंज हो जाएगी, फिर आपको प्रोसेसर को बताना पड़ेगा कि एड्रेस चेंज हो गया, है ना? नो, वो बीच में और कोई एक कंट्रोलर होता है ना, जो वी शुड टेक केयर ऑफ, मतलब चेंजेस हो रही हैं। हाँ, तो मतलब कहीं पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपडेशन करना पड़ेगा ना, इट इज नॉट एज सिंपल। फिर तो बैंक ना भी होता, आप मेमोरी में कहीं भी और लिख देते, तो बात तो वही यस सर। है ना? कहीं मैं मेमोरी की 0th रो से पढ़ के 10th रो पे तो लिख ही सकता हूँ ना, यस सर। तो वो तो फिर वही बात हो गई। मेमोरी के इंटरनल नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोसेसर से कम्युनिकेट करे बिना ऐसा कुछ कर पाओगे। सर जो सेंस एम्पलीफायर है पीमोस वाला, उसका एक बार आप टाइमिंग डायग्राम बता सकते हैं? मतलब आई एम कंफ्यूज्ड कि वो जो सेंस एम्पलीफायर 0 है और एक बार 1 है, तो जब वो 1 होगा एंड अगर वो टाइम पे जो इंटरनल नोड्स का प्रीचार्ज है अगर वो ऑन होगा या ऑफ होगा वो एट अ टाइम, आई एम बिट अगर कंफ्यूज। सेंस एम्पलीफायर का अगर सेंस एम्पलीफायर का जो चार्ज है, मतलब अगर आपको सेंस एम्पलीफायर को एक्टिवेट करना है, ये बात करी जा रही है। यस, रीड एंड उसका जो प्रीचार्ज मोड होता है वो दोनों। ओके, तो हम पहले तो
ठीक है। Is this okay? Yes, sir. अरे हाँ, सो अब हम कह रहे हैं कि इसका टाइमिंग डायग्राम देखना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप SAN लाओगे, इन नोट्स को नाम दे देते हैं SAT, सेंस एम्पलीफायर ट्रू, सेंस एम्पलीफायर फॉल्स। ठीक है, आप SAN लाओगे और उससे पहले बिटलाइन बार है जो डिस्चार्ज एक उनमें से डिस्चार्ज कर रही है। आप SAN को मान लेते हैं, यहाँ पे लाते हो। ठीक है, अब क्या होगा, बिटलाइन बार है चाहे SAT SAF है, SAT SAF will simply follow बिटलाइन बार after a little delay। ठीक है, अब SAN आया, SAN आते ही क्या होगा, मेरे दोनों SAT और SAF दोनों डिस्चार्ज करेंगे। क्यों डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1 था, और आपने इसको 1 कर दिया, तो अब दोनों NMOSes ऑन है। एक NMOS ज्यादा ऑन है बिकॉज उसमें SAT की वोल्टेज ऊपर थी, दूसरा NMOS कम ऑन है बिकॉज उसमें SAT की वोल्टेज नीचे थी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो अब क्या होगा, अब दोनों डिस्चार्ज करेंगे लेकिन अलग अलग रेट पे। थोड़ी देर में क्या होगा, जब एक जो पहले से नीचे जा रहा था वो ज्यादा डिस्चार्ज कर जाएगा तो PMOS किक इन कर जाएगा, दूसरे वाला, तो ये नीचे जाता जाएगा, लेकिन दूसरे वाले का क्योंकि PMOS एक्टिव हो गया, दूसरे वाला वापस प्रीचार्ज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये आपने अभी 0-1 रिजॉल्व कर लिया। Yes. आउटपुट लैच अभी रीड हो गया है, राइट? आउटपुट वाला जो लैच। अब आपने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे ही ले आए थे, आपने बिटलाइन का प्रीचार्ज भी ऑन कर दिया था, तो बिटलाइन प्रीचार्ज हो गई यहाँ पे। अब आपने कहा मेरा सेंस एम्पलीफायर के लैच वैच सब हो गया है, अब SAN को लो ले जाते हैं। आप जो ही SAN को लो लेके गए, अब फिर प्रीचार्ज शुरू हो जाएगा। SAN को लो ले जाने का मतलब आपका, यहाँ पे मैंने प्रीचार्ज अभी दिखाया नहीं था, ठीक है। यहाँ पे भी SAN का ही एक सिग्नल आता है, SAN की तरह का ही सिग्नल आता है। जो ही SAN लो गया, अब आपका ये PMOSes जो है वो सारे ऑन हो जाएंगे। PMOSes ऑन हो जाएंगे तो आपका सेंस एम्पलीफायर के नोड भी प्रीचार्ज हो जाएंगे। ये आपका रीसेट मोड है। इंटरनल नोड्स ऑफ सेंस एम्पलीफायर एंड बिटलाइन दोनों एक साथ चार्ज हो रहे हैं, राइट? नहीं, बिटलाइंस पहले चार्ज हो गई क्योंकि आपने ये बंद कर दिए थे, हाँ, राइट राइट। यस। है ना। तो बिटलाइंस को आप पहले से प्रीचार्ज कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको करोगे तो हो सकता है बिटलाइन पे भी हल्का सा ग्लिच आए, आने दो, कुछ नहीं होता। ठीक सर है। हम्म। सर ये जो डिफरेंस इन वोल्टेज बता रहे थे आप कि दोनों के गेट्स पे आएगा, जिसकी वजह से एक थोड़ा डिस्चार्ज हो जाएगा पहले ही और एक अपनी पोजीशन पे रहेगा, सर वो जैसे डेल्टा वी अगर हम लोग उसको कंसीडर करें तो वो किस वजह से आता है सर, मतलब व्हाट इज रीड द ऑपरेशन हो रहा है ना, आपने एक बिटलाइन को ज्यादा डिस्चार्ज करा है, दूसरी बिटलाइन नहीं डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा ओके ओके ओके। यही बात है ना, यही तो रीडिंग हो रही है। तो सर एक के गेट पे VDD जाएगा और एक के गेट पे इसका डिफरेंस जाएगा, मतलब VDD माइनस दिस डिफरेंस। आप बताओ, मेरे से पूछ क्यों रहे हो, तो आपको दिख रहा है। एक बिटलाइन ज्यादा नीचे चली गई, यहाँ पे जाते हैं, ये बिटलाइन ऐसे चली गई है, ऐसे, दूसरी बिटलाइन VDD पे है, तो ये जो VDD है वो यहाँ आएगा, ये वाला जो डिस्चार्ज हो रहा है वो यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो हाँ ये वाला NMOS कम डिस्चार्ज करेगा, ये वाला NMOS ज्यादा डिस्चार्ज करेगा करंट।
है ना? यस तो इसका मतलब SAT नोड जो है पहले नीचे जाएगी, SAF नोड जो है नहीं जाएगी, वो बस ऐसे करके पीछे हो जाएंगे। सर इसी में अगर अगर मतलब ये पीमॉस था, पीमॉस ऑफ होने की वजह से वी हैव चार्ज टू बी बिट लाइन, राइट? अगर कैपेसिटर होता तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हाँ अवेलेबल नहीं होता। हाँ, तो ये सो ऑप्शन फिर BL को अवेलेबल ना होता, फिर बिट लाइन चार्ज वुड हैव हैपेंड along with the sense amplifier की चार्ज। देन आपको इनको साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक है? सर इसमें जैसे बिट लाइन हमारी ऑलमोस्ट VDD पे ही रहती है और हमारा PMOS ऑन है और लैच रिजॉल्व हो गई तो और 1.0 पे आ गया है, पर बिट लाइन अभी भी काफी हाई वोल्टेज पे है, तो वहां से काफी करंट डिस्चार्ज नहीं होगा बिट लाइन का, क्योंकि अभी भी PMOS ऑन है। कौन सा पीमॉस ऑन है? सर इस सैफ सैफ के राइट में। जो ही आपका SCN बन गया, पीमॉस ऑफ हो गया ना? सर ये मतलब लैच रिजॉल्व होने के पहले हम लोग ऑफ करते कि बाद में करते इसको? अगर इसको ऑफ नहीं करोगे तो लैच रिजॉल्व कैसे होगी? हाँ वही मतलब वही डाउट था, मतलब पहले हमको ऑफ करना पड़ेगा तभी लैच रिजॉल्व हो पाएगी। हाँ, नहीं तो ये अगर इसको, भाई इसको ऑफ करने का मतलब इसको ऑन करना ना, इसको ऑन करोगे तभी तो लैच रिजॉल्व होगी। ओ यस सर, हाँ वो नीचे वाला एनमॉस बोलिए। भाई आप एक ट्रांजिस्टर को भूल जाओगे तो सारी फंक्शनैलिटी गड़बड़ आ जाएगी, है ना? ऐसे ऐसे भुलक्कड़ मत बनो। सर तो इसमें हम लोग प्रीचार्ज में इंटरनल लोड यूजुअली 1 पे रखते हैं, हाई पे, जब सेंस एम्पलीफायर, और जब कैपेसिटर रहता है तब हम VDD/2 पे रखने का ट्राई करते हैं। कर सकते हैं, यस। तो और कैप बताएं। आउटपुट लैच में, आउटपुट लैच के ऑपरेशन के टाइम पे अगर कैप हो तो इट विल इनडायरेक्टली हेल्प इट, राइट? क्योंकि BL अगर मान लो हाई है और BL भी 0 है, सो बी लास्ट टाइम PMOS में क्या हो रहा है, सैट और सैफ के डिपेंडेंसी पे आउटपुट लैच इज वर्किंग, बट अगर कैप लगाएंगे तो BL और BLB भी हमेशा रहेंगे, सो दैट विल आल्सो हेल्प तो आउटपुट यहाँ लैच। पे मैं सैट और सैफ को लेके जाता हूँ आउटपुट लैच पे, लेटर से मैं यहाँ पे एक लैच लगी है उस पे कहीं पे लेके जाता हूँ किसी तरह से। तो इस ट्रांजिस्टर के बाद ये ट्रांजिस्टर तो ऑफ पड़े होते हैं, ये ट्रांजिस्टर है चाहे कैपेसिटर है जो भी है, इस नोड के परली तरफ क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? This latch will operate on the basis of what SAT and SAF values are. That's it. अगर कैपेसिटर हो और मान लो सैट डिस्चार्ज हुआ था पहले, तो सैट अब आउटपुट लैच के टाइम पे सैट को आउटपुट लैच लेगा, एट दैट टाइम कैपेसिटर के थ्रू BL से भी आएगा ना, मतलब क्या आएगा BL से? मतलब नो BL से चार्ज जो का आना था मतलब, वो साइड पे आके रुक गया है। वो तो आपने सेंस एम्पलीफायर को जब ऑन करा तो BL का इम्पैक्ट ऑलरेडी, तो इनफैक्ट उल्टा होता है, BL को नुकसान होता है क्योंकि सैट और SAF पूरे ओके टॉगल ओके करते ओके, हैं तो BL और BL बार थोड़ा सा हिल जाते हैं। राइट। सैट विल डिस्चार्ज इन SRAM सेल का जो एनमॉस होता है, वो PD वगैरह रिवर्स SAT ये नहीं नहीं, सैट इनिशियली अभी हाई यहाँ पे होता मेमोरी है। सेल कहाँ से आ गया? हाँ, नो नो नो, मेमोरी सेल कहाँ से आ गया? नहीं PD कहाँ ऊपर से आ जो गया? बिट सेल है, बिट सेल कहाँ है? मैंने तो बनाया नहीं। नहीं ऊपर जब रीड ऑपरेशन हो तो ओके, ऊपर जो SRAM सेल होगा हाँ। थ्रो डिस्चार्ज होगा, राइट? सैट विल डिस्चार्ज फॉर रीड ऑपरेशन। No, bit lines will discharge for read operation. That will lead to discharge of SAT or SAS. जो सेंस एम्पलीफायर है वो तो बिट लाइन से कनेक्टेड होता है ना, वो SAT और SAS से कहाँ कनेक्टेड होता है? राइट तो bit cells will never discharge SAT SAF directly. सर, लेट सपोज ये डायग्राम में जो बिट सेल है वहां पर लेफ्ट साइड में अगर 0 है, ठीक है, ओके, सो अभी क्या होगा, करंट विल फ्लो सैट टू BL टू दैट 0 जो हो रहा है वहां पे, राइट? तो इनडायरेक्टली सैट इज डिस्चार्जिंग थ्रू दिस बिट सेल, मतलब जो ओके, मेमोरी का सेल है SRAM। यस यस, उस तरह से कह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज
अगर तुम कहो कि SAT डायरेक्टली बिट सेल से कनेक्टेड है तो वो नहीं है. ओके, राइट. So we are saying this node is discharging like this. ठीक है ना? उस तरह से ठीक है. सर तो कैपेसिटिव वाले में तो जो आप बोल रहे थे कि हम हम पहले से प्रीचार्ज कर सकते हैं, मतलब जैसे ही हमारा ये हमने सेंस इनेबल लैचिंग स्टार्ट हुई हम साइमल्टेनियसली प्रीचार्ज भी कर सकते हैं, बट कैपेसिटिव में थोड़ा सा उसमें इश्यूज आ जाएंगे, राइट? हाँ, कैपेसिटिव में आप बिट लाइन पे जो भी चेंज करोगे वो वापस SAT SAF के ऊपर इम्पैक्ट करेगा. तो इसलिए बिट सेल को, बिट लाइन के लेवल को आप चेंज नहीं कर सकते. यस सर. ठीक है. यस. गुड. ये लैच के पास भी कुछ कंट्रोल हो जाएगा सर, और इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू SAT and SAF, बिकॉज जब हम इंटरनली जब चार्ज कर रहे हो तो दैट टाइम इट कैन इम्पैक्ट द लैच, राइट? So there is an intermediate stage between SAT and SAF and the latch. There is a stage in between which will say that when SAT and SAF are both one, at that point of time latch is independent of it. There is a tri-state kind of thing that we design in there. Okay. Yes sir. So we make a tri-state so that in the regular mode, when both the sides SAT and SAF are pre-charged to VDD, and that time they do not drive the latch. They simply are on one side of the tri-state, and the latch is on the other side of the tri-state. So the latch remains intact. सर इसमें बस मोड इंटरनली कैसा हो सकता है, एक बार बता सकते हैं? बर्स्ट मोड क्या हो सकता है? इंटरनली मतलब इंटरनली कैसा हो सकता है? लाइक हम व्हाट आई नो इज एक बार जस्ट एड्रेस एंड कंट्रोल देना होता है, देन कंटिन्यूअसली डिपेंड ऑन हमने क्या सिग्नल दिया है उसके ऊपर से वर्ड्स आते रहते हैं, राइट? Yeah, so we will actually discuss of burst mode when we talk about DRAM. So वहाँ पे तो बहुत हमेशा हर DRAM में यूज होता ही है. ठीक है. मेमोरीज में हर बार नहीं यूज होता है, तो मेमोरीज में मतलब SRAMs में I can explain, but वही we will actually discuss it in much more detail in that. Burst mode is आप एक word line select करोगे and multiple bits of the same row you will read simultaneously. So then you just pull out the outputs. You do not need to go to the word line selection and bit line discharge and sense amplifier operation again and again. Therefore, burst mode is much faster. The delays required there, the delays involved there are much lesser. I try to read about this somewhere. तो मैं क्या लिखा है, एक एक्स्ट्रा रो बफर होता है, right? Where we copy the complete row of memory. Exactly. So it is, you can call it row buffer. So why when we talk about DRAM, we will discuss it in much more detail. ओके, सो अगर कोई और रो में मतलब एक रो 0 कॉपी हो रहा है, बट इन द बर्स्ट मोड मैंने इतना सेलेक्ट किया है कि इट हैज टू कलेक्ट दी रो 1 आल्सो, सो इट विल इंटरनली बाद में सेलेक्ट कर लेगा उसको. हाँ, so when the row 0 का readout has completely happened, then the row 1 will be activated. Otherwise row 0 का data overwrite हो जाएगा. Yes. So the controller has to be designed likewise. So we will discuss this in much more detail, controller aspect and everything, when we talk about DRAMs. Okay, chaliye. Thank you guys. See you on Tuesday. All the best. Thank you, sir. Yeah, bye-bye.